ओम शांति, नमस्कार। स्वागत है भाइयों बहनों आपका एक मुलाकात में। एक मुलाकात आपकी मुलाकात कराती है ऐसे महान मानवों से जिनका जीवन है प्रेरणा, जिनका जीवन है कईयों के लिए रोशनी का माध्यम। और आज हमारे बीच ऐसे ही हैं पद्मश्री डॉक्टर श्याम सुंदर पालीवाल जी। राजसमंद पिपलांत्री से हमारे बीच पधारे हैं और ये एक ऐसा गांव है भारत का, ऐसा स्थान है भारत का जहां पर बेटियों के जन्म पर जो है खुशियां मनाई जाती हैं और 101 पौधे लगाए जाते हैं। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से नवाजा है। आइए उनके कार्य के बारे में और उनके जीवन के बारे में और जानते हैं आज एक मुलाकात में। बहुत बहुत पद्मश्री डॉक्टर श्याम सुंदर पालीवाल जी, स्वागत है आपका एक मुलाकात के इस सेट पर। ब्रह्मा कुमारीज के इस मुख्यालय के प्रांगण में आप पधारे। पावन वातावरण, यहाँ की खुशहाली, यहाँ की हरियाली, यहाँ की दिव्यता सबको आकर्षित करती है। मैं देख सकता हूँ कि आप यहाँ आकर बहुत आनंदित हैं। मैं फिर भी आपसे आपका अनुभव जानना चाहूँगा कि आपने आकर यहाँ क्या पाया, कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं ब्रह्मा कुमारी से बहुत लंबे समय से जुड़ा हूँ और मैं बार बार यहाँ आता हूँ और यहाँ से ऊर्जा प्राप्त कर मैं मेरे गांव में और अन्य गांवों में पर्यावरण संरक्षण के लिए, समग्र ग्रामीण विकास के लिए काम करता हूँ। यहाँ एक ऊर्जा का जो संचार होता है, मैं मानता हूँ हम काम करते हुए कई बार चिड़चिड़े हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमारी ऊर्जा खत्म होती है। तो यहाँ आकर जो शांति मिलती है वो हमारे पूरे जीवन को गति देने का काम करती है। ये एक इतना पवित्र स्थान है जहाँ पर एक नए जीवन की अनुभूति होती है, ऐसा मुझे लगता है। जी, तो आप बिल्कुल आके नई ऊर्जा, नए जीवन के साथ जाते हैं और वो ऊर्जा जो है कार्य करती है आपके जीवन के साथ। ये बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर, क्योंकि जीवन में बहुत ज़रूरी होता है कि आपको जब अच्छा संग मिलता है तो आपके जो श्रेष्ठ कार्य हैं उनमें और गति आ जाती है। मैं जानना चाहूँगा, भारत सरकार ने आपको पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। बहुत ही बड़ा सम्मान है ये, और ये उन्हीं विशिष्ट लोगों को मिलता है जो समाज में विशेष कार्य करते हैं। आपके वहाँ क्या विशेष कार्य किया जा रहा है? देखिए, हम लोगों ने हमारे गांव के लोगों के साथ मिलकर कई तरह के नवाचार किए हैं। मैं 2005 में मेरे गांव का सरपंच था। उस समय हमने गांवों में जो भेदभाव होता है, महिलाएं नीचे बैठती है, पुरुष ऊपर बैठते हैं गांव में, तो उस परंपरा को हमने तोड़कर इस तरह के भवन का निर्माण किया कि गांव का कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत में बराबर की स्थिति में बैठेगा। कोई महिला पुरुष में भेदभाव नहीं होगा और आगे जाकर राजीव गांधी सेवा केंद्र और अटल सेवा केंद्र के नाम से पूरे देश में उस व्यवस्था को लागू की। हम लोगों ने हमारे गांव में बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को जोड़कर, बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया है और अब हमारे गाँव पर्यटन ग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, तो लोग बहुत दूर दूर से देखने आते हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा बाबा ने शुरू से ही नारी का पूरा सम्मान दिया है कि कहीं कम नहीं है। माँ बेहतर हो सकती है, एक स्त्री, एक नारी, महिला जो है बेहतर हो सकती, कहीं से कम नहीं है। और सदा उनके स्वमान को ऊंचा उठाया है कि मैं अबला हूँ, नारी हूँ, कभी ऐसा मत समझना है, बल्कि शिव शक्ति हूँ मैं ऊंची। और यही परंपरा आपके मैं वहाँ देख रहा हूँ और ये भारत की मूल परंपरा है। और बहुत मुझे खुशी है कि आप अपने स्थान पर ये इस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। और आपके वहाँ पर्यावरण के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? मेरा गाँव मेरे लिए, मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं ये समझाऊं कि मेरा गांव, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, मेरे पिताजी का जन्म हुआ है, जहाँ पर मेरी माँ का अंतिम संस्कार हुआ है, जहाँ पर मेरी कई पीढ़ियां पैदा हुई और जहाँ मेरी सभी पीढ़ियों का अंतिम संस्कार हुआ है, इस पूरी सृष्टि के ऊपर, पूरी धरती के ऊपर उससे बड़ा तीर्थ स्थान कोई नहीं हो सकता है। और उस तीर्थ स्थान को विकसित करने के लिए सरकारें योजना बनाकर उस गाँव में पैसा लगाती है, तो उस पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैंने 2006 में मेरी बेटी के देहांत के ऊपर उसकी स्मृति में एक पेड़ लगाया और उसके बाद ये प्रतिज्ञा ली कि मेरे गांव में जितनी भी बेटियों का जन्म होगा, हर बेटी के नाम पर मैं 111 पौधे लगाऊंगा। बेटियों के नाम पर कुछ अंशदान इकट्ठा करके बेटियों को आत्मनिर्भर करने का काम करूंगा। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गांव में किसी की डेथ हुई तो उसकी स्मृति में पेड़ लगाना, गांव में कोई मेहमान आए तो उसकी याद में वृक्षारोपण करना,
और सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो सूखा एरिया था, देखिए हमारे गांव में, हमारे गांव के आसपास बहुत बड़े स्तर पर सफेद संगमरमर की माइनिंग होती है जी, और जहाँ पर माइनिंग होती है वहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो उस नुकसान की भरपाई के लिए हमने वहीं के लोगों को तैयार किया है, जो लोग नुकसान कर रहे हैं उन लोगों को समझाकर काम किया, और आज तक उस गांव में लगभग 4 लाख से ज़्यादा पौधे पेड़ बन रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पौधे लगा देने से ही काम चला है, पौधे भी इस तरह के लगाएं जिससे आगे जाकर लोगों को उससे रोजगार मिले, एक बड़ा चक्र बने, लोगों को इनकम का जरिया बने। जैसे 50,000 के आसपास बांस लगाएं तो बांस के आधारित उद्योग, 25,000 के आसपास वहाँ पर हमने आंवला लगाया है तो आंवले के आधारित उद्योग, आंवला चूर्ण, आंवला के जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो लोगों को बनाकर उससे उनको आत्मनिर्भर करने का काम किया जा रहा है। 25 लाख के आसपास उस गांव में एलोवेरा लगाया गया है, तो एलोवेरा जूस, जेल, क्रीम, शैम्पू, फेस वॉश, आचार इस तरह से बनाकर वहाँ लोग अपने आप को आत्मनिर्भर कर रहे हैं। तो इस तरह के काम करके हमने जो 500, 700, 800, 900 फीट पानी था, जल संरक्षण के काम करके हमने वहाँ पर उस पानी को जमीनी स्तर पर लाने का काम किया है। जो बरसाती नालों में अभी मई जून की गर्मियों में जो कुएं खुद रहे हैं, उन कुओं में 5 फीट, 7 फीट, 10 फीट पर पानी आ रहा है। तो ये काम सरकार की विभिन्न योजनाओं को जोड़कर गांव के लोगों को ये समझा करके, नहीं, आपके गांव की जो बरसाती नाला है वो गंगा से बड़ा ज़्यादा आपके लिए मूल्यवान है, आपके लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान वो है गंगा की तरह, तो उसको भी हमें शुद्ध रखना पड़ेगा, उसको भी निरंतर पानी बहने वाला बनाना पड़ेगा और गांव की ज़मीन को साफ सुथरा रखें। इस तरह के हम लोगों ने काम किए। हमने सबसे पहला प्रदेश का 2005 में इस गांव को स्वच्छता में राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए तैयार किया और 2007 में अब्दुल कलाम साहब के हाथों इस गांव को खुले में शौच मुक्त का सबसे पहला पुरस्कार मिला। ये तो हमने काबिले तारीफ है। हमने स्वच्छता में भी काम किया है, हमने जल संरक्षण में भी काम किया है, हमने वृक्षारोपण में भी काम किया है और हमने गांव के समग्र विकास को, हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया है। और ये प्रतिज्ञा ली है कि मैं मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और मैं मेरे घर कुछ नहीं ले जाऊंगा। सरकार का पैसा जो मेरे गांव में आता है वो पैसा 100% लगना चाहिए। गांव के युवाओं को यह प्रतिज्ञा दिलाई जाती है कि मैं मेरे जीवन में स्वच्छता अपनाऊंगा, मैं स्वच्छता में भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, लापरवाही नहीं करूंगा, मैं किसी भी कीमत पर भ्रूण हत्या नहीं करूंगा, मैं बेटियों को शिक्षा से वंचित नहीं रखूंगा, मैं बेटियों के नाम पर लगाए गए पेड़ जो बेटियों के जन्मदिन पर लगे हैं वो पेड़ मेरी संपत्ति नहीं होकर गांव की संपत्ति रहेगी। इस तरह का एक माहौल बनाकर हमने गांवों को टूरिस्ट विलेज, पर्यटन ग्राम बनाने का काम किया है। गांव के लोग आत्मनिर्भर हो। देखिए, एक बड़ी समस्या हमारे सामने पैदा हो रही है कि गांवों से लोग निकलकर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। शहरों की आबादी दिन दिन पर बढ़ रही है और गांव दिन दिन पर खाली हो रहे हैं। ये समस्याओं को रोकने के लिए गांव में ही लोगों को पुरानी पद्धति के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराकर गांव में लोगों को रोकना पड़ेगा, तभी जाकर शहरों की बढ़ती जनसंख्या को रोका जा सकेगा। बहुमुखी जो है वो विकास का जो फैसला है आपका, और कार्य भी आप बहुमुखी कर रहे हैं, मतलब सिर्फ एक क्षेत्र का नहीं, लेकिन जिससे संपूर्ण गांव बेहतर हो, सबका जनजीवन जो है बेहतर हो। अगर एक गांव बेहतर हो सकता है तो इसका मतलब हर कोई गांव बेहतर हो सकता है। हाँ, अगर आप एग्जाम्पल सामने रख दें कि इस तरह से ये कार्य से, विधि से ये चीज बेहतर हो सकती है, तो भारत के हर ग्राम को जो है वो गोकुल ग्राम बनाया जा सकता है। आपकी जो सिर पे ताज रखा है, वास्तव में आप इसके हकदार हैं। ये मेवाड़ी ताज आपने डाला है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। मेवाड़ी पगड़ी है, हमारी शान है ये। इस तरह के काम हम लोग करके और अपने देश का सम्मान भी बढ़ा रहे हैं। और इस काम को देखकर आज सिर्फ एक नहीं, ऐसा नहीं कि एक गांव में काम हुआ है, एक गांव से निकलकर दूसरा गांव, दूसरे गांव से निकलकर एक जिला, एक जिले से एक राज्य और एक राज्य से पूरे देश में काम शुरू हो, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सरपंच पहले ये समझता था कि मेरा काम सीसी सड़कें, सामुदायिक भवन बनाकर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हो जिससे मेरा वोट बैंक बढ़े। हमने उस परंपरा को रोकने का काम किया है। उसको ये समझाया है कि मानव जीवन और गांव का मुखिया बनने का अवसर बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है। इस अवसर को गंवाने की जरूरत नहीं है। ये काम करके अमर हो जाओ, जो आने वाली पीढ़ियां आपको सदियों तक याद करे। जी, और मेरा हमेशा ऐसा मानना रहा भाई साहब, ये जितनी भी कुर्सी जिसे कहते हैं, मुख्य का स्थान है, मुखिया का मुख्य स्थान है, ये सेवा के स्थान है। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य कि आप ऐसे स्थान पर पहुंच जाएं जहां आप हजारों लाखों की सेवा कर सकें। तो स्थान पहले से किसी ने तैयार किया है, आप सिर्फ माध्यम बन के उस पर ऐसा कार्य कर जाएं जो आपने कहा कि अमर होने का। बिल्कुल बिल्कुल। गांव के
सरपंचों को यह सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके गांव के लोगों की जनसंख्या 5,000 है, तो प्रतिवर्ष 5,000 पेड़ लगाकर ये संदेश दे दीजिए कि मेरे गांव का कोई भी व्यक्ति मुफ्त की ऑक्सीजन नहीं लेता है, मुफ्त की लकड़ी का उपयोग नहीं करता है और मुफ्त की लकड़ी से उसका दाह संस्कार नहीं होगा। तो इस तरह के नवाचार करके भी हम लोगों को प्रेरित करने के लिए एक नया संदेश दे सकते हैं, जो मेरे गांव से निकलकर पूरे विश्व समुदाय के सामने जा रहा है। हम लोगों ने ये कहा है कि बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्रकृति से जोड़ने का काम किया है। और यह काम आज राजस्थान शिक्षा विभाग, आसाम, पश्चिम बंगाल और यहाँ तक कि डेनमार्क की सरकारें प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को पढ़ा रही है। हमारे गाँव के लोगों ने जो काम किया है वह काम आज अमेरिका में और जापान में किताबें छाप कर लोगों को दिखाया जा रहा है। आप अमेज़न पर 111 ट्री सर्च करेंगे तो हमारे किए हुए काम उस पर दिखेंगे। तो एक ऐसा नहीं कि एक गांव में काम किया है, राजस्थान की लगभग 160 ग्राम पंचायतें इस मॉडल पर काम कर रही है, जिसका नाम है पिपलांत्री मॉडल। ये राजस्थान से निकलकर, पिपलांत्री से निकलकर राजस्थान और राजस्थान से निकलकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कई राज्यों में इस पर काम हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है कि सरकारें इस पर योजना बना रही है। सरकारों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा है कि नहीं, फॉरेस्ट का काम, वृक्षारोपण का काम, समग्र ग्रामीण विकास का काम गांव के लोगों के मार्गदर्शन में ही होना चाहिए। और ये काम पिपलांत्री से निकलकर पूरे विश्व की तरफ आगे चल रहा है। और ये कार्य जहाँ जो लोग वहाँ रहते हैं ग्राम में, वास्तव में ये कार्य उन्हीं का है जी। सरकार सहयोग कर सकती है, लेकिन कार्य तो उसी को करना है। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं तो घर के बाहर का भी तो संभाल रख सकते हैं। वो हमारा ही घर है, ग्राम जो है वो हमारा अपना घर है। और ये जो प्रवृत्ति है ये बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, ये दैविक प्रवृत्ति है। जो आपने ये बात कही कि हम जितना लेते हैं उससे ज़्यादा हमें देकर जाना है। इस शरीर के माध्यम से आत्म स्वरूप होकर हम जो भोग रहे हैं, लेकिन कोशिश रहे हम उससे ज़्यादा इस धरती का, यहाँ के लोगों का भला करते जाएं तो हमारा आना थोड़ा सफल हो जाएगा। बिल्कुल। और देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है। ये काम करना पड़ेगा। हम किसी साहूकार से लेते हैं तो वो छोड़ता नहीं है जी। तो फिर प्रकृति से जितना ले रहे हैं उतना ज्यादा दे दें। ऊपर वाले में जब आपको इंसान बनाया होगा तो उस समय उसने ये कहा होगा कि मेरे बनाए हुए पूरी सृष्टि को बचाने के लिए तुझे धरती पर भेज रहा हूँ। ऐसा नहीं हो कि पृथ्वी के विनाश का कारण बने, प्रकृति के विकास का कारण बनने के लिए तुझे भेज रहा हूँ। तो हमें उसकी नजरों में भी खरा उतरना है, हमें जनता जनार्दन की नजरों में भी खरा उतर के हमारे जीवन को सफल करना है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे आने वाली नस्लें सुधर सके, प्रकृति के प्रति शुद्ध जीवन जी सके, प्रकृति के बीच में बीमारियों से बच सके। आज देखिए कोविड जैसी महामारियां हमें घेर कर बैठी है, जिसका कोई इलाज लंबे समय तक नहीं आया। लोग घरों में दुबक कर रहे, बाहर नहीं निकल पाए। और ये एकमात्र कारण था कि हमने प्रकृति से खिलवाड़ किया है, प्रकृति को छेड़ने का काम किया है, तो प्रकृति ने हमें छोड़ा नहीं है। तो जब अगर इस तरह की परिस्थितियां जब पैदा हो जाएगी तो फिर हमें प्रकृति की गोद में, जैसे माँ की गोद में बच्चा जाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उसी तरह से हमें प्रकृति की गोद में जाना पड़ेगा। और ये काम मेरे गांव के लोग पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बनकर कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है, आपके मार्गदर्शन में ये इतना विशिष्ट कार्य हो रहा है। हमारी यहाँ गॉलीवुड स्टूडियो से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि यहाँ से आप और ऊर्जा ले जाकर सारे विश्व में ये शुद्ध ऊर्जा फैले। आपका जो गांव है वो पर्यटन का केंद्र बने, लोग आकर वहाँ सीखें, सीखते रहें और सीखकर औरों को सिखाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बॉलीवुड स्टूडियो के हमारे यहाँ पधारे एक मुलाकात में, और हमारी बहुत सारी आपके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद। तो भाई और बहनों, आज आपने मुलाकात की पद्मश्री डॉक्टर श्याम सुंदर पालीवाल जी से। राजसमंद पिपलांत्री गांव जो कि सारे विश्व के लिए आज पर्यटन का केंद्र है, इसके बारे में आप और जान सकते हैं गूगल पर, यूट्यूब पर जाकर, और अपने क्षेत्र को, अपने आसपास के जनजीवन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, आपके गांव को या शहर कुछ भी आप उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, वहाँ से आप प्रेरणा ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और कितना सुंदर होगा यदि हर कोई ये बोध कर बैठे कि उसको जितना इस धरती से लेना है उससे ज़्यादा उसको देकर जाना है। वैसे भी कहते हैं एवरीथिंग इज बोरोड, हमने सब कुछ इस प्रकृति से उधार लिया हुआ है, ये शरीर भी हमें यहीं देकर जाना है, तो क्यों ना कुछ बेहतर करके जाएं इस मानव शरीर के द्वारा, जो सदा सब उससे प्रेरणा पाते रहें, उससे
लाभ पाते रहें और हमारा जीवन जो है इस प्रकृति के लिए, मानव के लिए, सारे भूमंडल के लिए लाभदायक हो जाए। ऐसी बहुत सारी शुभकामनाएं। एक मुलाकात में आपसे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति, नमस्कार।